नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम हड़प्पा सभ्यता के जो तीसरा पार्ट है, चूँकि ये तीसरा वीडियो है तो इसमें जो है बहुत सारे स्थल उनके विषय में अध्ययन करेंगे और उनसे कौन से प्रमुख साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अभी तक यदि आपने जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं आज हम जो पढ़ेंगे सुरकोटरा है ना, सुरकोटरा। इस स्थल के बारे में जान लेते हैं। ये देखेंगे, ये गुजरात का एक स्थल है और गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। ठीक है, कच्छ ज़िले में स्थित है और ये गुजरात का एक स्थल है। ठीक है, अब देखेंगे इसका उत्खनन कौन कराएगा। तो 1964 में इसकी खोज करेंगे जेपी जोशी। ठीक है, जगपति जोशी इनका नाम है, जेपी जोशी, यही इनका इस स्थल का उत्खनन कराएंगे और देखेंगे यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, इसको हम जानेंगे और समझेंगे। देखेंगे जो महापाषाणी जो सभ्यता है, जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारी कब्रों को बड़े पत्थरों से ढका जाता था, तो सुरकोटरा नामक स्थल से भी उस तरीके का एक साक्ष्य मिलेगा। ठीक है ना, कि एक कब्र को बड़े पत्थर से ढका गया है। तो कब्र को बड़े पत्थर से ढकने का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिलती हैं यहाँ से। इसके अलावा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे 4 कलश समाधान मिलते हैं, 4 कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ये हमने जाना। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर कि सफ़ेद चित्रकारी युक्त लाल एवं काले रंग की एक मृद्भांड मिलेगा। सफ़ेद चित्रकारी युक्त लाल एवं काला मृद्भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। ये यहाँ से मिलता है, इतनी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, यही हमें जानना है। ठीक है, तो कहाँ पर है सुरकोटरा? ये है कच्छ ज़िले में, गुजरात में। इसकी उत्खनन और खोज कौन करता है? मतलब खोज करते हैं जेपी जोशी और यही उत्खनन कराते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी जो महापाषाणी सभ्यता में ये व्यवस्था होती है कि कब्र को बड़े पत्थर से ढका जाता था। इसके अलावा देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, जो घोड़ा है ऐसा माना जाता है, वैदिक सभ्यता के समय घोड़े का साक्ष्य मिलता है हमें। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप जो है देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में भी घोड़े का साक्ष्य मिलता है। जैसे राना गुंडई है ना, सुरकोटरा है, तो यहाँ से भी घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिलती हैं, अब बात स्वरूप है। हालांकि घोड़े का संबंध जो है आर्यों से माना जाता है। और यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है, 4 कलश समाधान का साक्ष्य मिलता है और सफ़ेद चित्रकारीयुक्त लाल एवं काले रंग का मृद्भांड मिलता है। ये हमने जान लिया है। अब अगला एक चलते हैं, दूसरा स्थल जो है दूसरा जो स्थल है वो है रंगपुर। ये भी गुजरात का ही स्थल है और ये मादर नदी के किनारे स्थित था। मादर नदी के किनारे है ना, मादर नदी, ध्यान रखना है। ये भी गुजरात का एक स्थल है।
इसकी खोज करेंगे S.R. राव, है ना, 1954 में S.R. राव इसकी खोज करेंगे रंगपुर की। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलता है। तो देखते हैं, बाजरा का साक्ष्य, धान की भूसी, धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ से हमें मिलती हैं। तो देखेंगे मिट्टी की अश्व की मूर्ति मिलती है यहाँ से, है ना, घोड़े की मूर्ति मिट्टी की, ये हमें ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि घोड़ा जो है एक संदिग्ध है हड़प्पा सभ्यता में, और ये वैदिक सभ्यता से इसका संबंध जोड़ा जाता है। और ये यहाँ से धान की भूसी मिलती है और बाजरे का साक्ष्य मिलता है। ये आपको ध्यान रखना, कई बार पूछता है रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो मादर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज या उत्खनन जो है कौन कराते हैं, S.R. राव कराते हैं। तो ये दो गुजरात के महत्वपूर्ण स्थल थे। हालांकि इसके अलावा हमने जैसे लोथल को भी पढ़ा था, है ना, वो भी गुजरात में था, और धौलावीरा पढ़ा था। लोथल से संबंधित एक चीज़ जब मैं पढ़ा रहा था, तो एक जो साक्ष्य है उसको मैं लिखाना भूल गया था, उसको आप लिख लीजिए अभी, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है UPLT में अभी आया है। तो लोथल से, चूँकि लोथल में पहले पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ से एक साक्ष्य मिलता है, 12 स्नानागार एक पंक्ति में मिले हैं। है ना, एक पंक्ति में मिले हैं। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लोथल से 12 स्नानगार का एक समूह मिला है। ठीक है, इसको समूह भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पंक्ति में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 12 स्नानागार का समूह कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। लोथल में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ये ध्यान रखना है आपको, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला है बनावली। बनावली, है ना, ये हरियाणा का स्थल है, हमें ध्यान रखना है। बनावली जो है हिसार जिले में है। ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, पहले ये देख लेते हैं। रंगोई नदी के तट पर है, रंगोई नदी, ये वहाँ की लोकल की नदी है रंगोई नदी, और ये हरियाणा के हिसार जिले में है, ये ध्यान रखना है। हिसार जिला है हरियाणा का, वहाँ पर ये स्थित है, हिसार, है ना, ये हो गया हरियाणा। अब देखते हैं इसकी खोज कौन करेगा। इसकी खोज करते हैं या इसका जो उत्खनन कराते हैं वो है R.S. बिष्ट। R.S. बिष्ट, R.S. बिष्ट धौलावीरा की भी जो है उत्खनन कराते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो R.S. बिष्ट जो है इसका उत्खनन कराते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो 3 चरण मैंने बताया, जैसे प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, उस तीनों जो है चरण के जो है ये प्रतिनिधित्व करता है स्थल बनावली। और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या मिला है। ठीक है, यहाँ पर मिला है मिट्टी का हल, टेराकोटा का हल। ठीक है, टेराकोटा का हल, टेराकोटा कहते हैं पकी हुई मिट्टी को, है ना, पकी हुई मिट्टी का यहाँ पर एक हल मिला है। इसके अलावा देखेंगे पत्थर का बटखरा मिला है, पत्थर का बटखरा ये यहाँ से मिला है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ से अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड का साक्ष्य। ठीक है, और इस नगर को कहते थे क्या, समृद्ध, है ना, समृद्ध लोगों का शहर कहते थे इसका, है ना, ये ध्यान रखना है, समृद्ध लोगों का शहर इसको कहते थे। और यहाँ पर भी जो है हड़प्पा सभ्यता की जो बहुत ही प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन, तो नगर नियोजन का जो साक्ष्य है यहाँ पर ही मिलता है ना, किस तरीके से नगर को है डिजाइन किया गया था और वहाँ पर किस तरीके की नालियाँ बनाई गई थी, किस तरीके के रोड थे, तो वो सारी व्यवस्थाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है,
फिर अगला चलते हैं। राखी गढ़ी है ना, अगला चलते हैं। चौथा है हमारा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ध्यान रखना है, ये भी हरियाणा का एक स्थल है, ठीक है ना, हरियाणा का एक स्थल है, हरियाणा का जींद में है, और ये सरस्वती नदी के तट पर था। क्योंकि अब सरस्वती नदी अब तो विलुप्त हो गई है, तो सरस्वती नदी के तट पर था ये। और ये हरियाणा के कौन से ज़िले में है? जींद ज़िले में है, जींद हरियाणा में। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और देखेंगे इसका उत्खनन कौन कराता है? इसका उत्खनन कराते हैं, इसकी खोजते हैं सूरजभान। 1969 में सूरजभान इस स्थल को खोजते हैं और इसका उत्खनन कराते हैं अमरेंद्रनाथ, है ना, अमरेंद्रनाथ जो है इसका उत्खनन कराते हैं। इस स्थल का ध्यान रखना है। इस स्थल के बारे में और कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो देखेंगे टेराकोटा के बने पहिए मिले हैं। टेराकोटा के पहिए यहाँ से मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि यज्ञ वेदी का साक्ष्य मिला है। यज्ञ वेदी का साक्ष्य मिला है, ठीक है, ये देख लिया हमने। फिर देखेंगे यहाँ पर एक युग्म समाधान का साक्ष्य मिलता है। युग्म समाधान, है ना, एक युग्म समाधान का साक्ष्य मिलता है। युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। युग्म समाधान इसी को कहते हैं। ये समझ में आता आ गई होगी आपके। अब आप देखेंगे कि राखी गढ़ी एक ऐसा स्थल है जो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का भारत में, है ना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो जो बड़े स्थल हैं, जो सबसे बड़ा स्थल था उसका था मोहनजोदड़ो, उसके बाद देखेंगे हड़प्पा था, और फिर है गनेरीवाल, है। ये तीनों स्थल तो पाकिस्तान में चले गए। तो उसके बाद जो अगर देखेंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो उत्खनन वगैरह हुए तो राखी गढ़ी भारत का हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा स्थल माना गया। और इसके बाद अगर 5वें नंबर पर देखेंगे तो धौलावीरा जो है 5वें नंबर का बड़ा स्थल था। तो भारत का हड़प्पाकालीन, है ना, हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा स्थल, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। पूछता है क्वेश्चन, आया हुआ भी क्वेश्चन है कि भारत का हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ठीक है। अगर पूरा उसमें पूछेगा कि सिंधु जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तब तो मोहनजोदड़ो आएगा। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो राखी गढ़ी आएगा, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ये जान लिया राखी गढ़ी के बारे में। अब चलते हैं जो 5वां स्थल है इसका, कोणाल। कोणाल के बारे में जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कोणाल के बारे में जानना। देखेंगे इसकी खुदाई जो कराते हैं कौन, पहले तो ये देख लेते कहाँ पर है। ये हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक है। हिसार जिला है हरियाणा का, यहाँ पर ये स्थित है, ये स्थित था कोणाल, ठीक है। अब देखेंगे इसका उत्खनन कौन कराता है। तो उत्खनन देखेंगे JS खत्री और M आचार्य। JS खत्री और M आचार्य, ये दो विद्वान जो है इस कोणाल नामक जो स्थल है इसका उत्खनन कराते हैं। यहाँ से देखेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं जो हमें अन्य सभ्यता, जो पूरे इस सभ्यता के स्थल है वहाँ से नहीं मिलते हैं। तो देखेंगे क्या मिला है, दो
चांदी के मुकुट मिले हैं, है ना। फिर एक चांदी का बाजूबंद मिला है, ठीक है। और फिर इसमें देखेंगे गर्तावास, है ना, गर्तावास का साक्ष्य मिला है। चूंकि गर्तावास देखें क्या है, गड्ढा घर, यानी कि गड्ढा बनाकर जो है गड्ढे में घर बना लेते थे, है ना। तो गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास का जो साक्ष्य है वो नवपाषाण काल की विशेषता है। जैसे आप देखेंगे बुर्जहोम और गुफकराल जो स्थल हैं नवपाषाण कालीन स्थल, वहाँ पर गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कुणाल एक ऐसा स्थल है जहाँ से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, और ये क्वेश्चन अभी यूपीएलटी में पूछा गया है। और ये मात्र मैंने जो देखा, मेरे पास बहुत सारी किताबें, मैंने जो पढ़ा तो ये मुझे बीके अग्निहोत्री की किताब में ही मुझे मिला है बस। तो ये ध्यान रखना, चांदी के 2 मुकुट मिले, चांदी का बाजूबंद मिला है और गर्तावास का साक्ष्य मिला। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा कि हड़प्पा काल में देखेंगे सोना है, चांदी है, तांबा और कांसा, ये 4 धातुओं के बारे में तो जानकारी हमें मिलती है, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं होता है हड़प्पा वासियों को, ठीक है। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो लोहा है, लोहे की खोज अगर देखेंगे, लोहा उत्तर वैदिक काल में हमें दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखना है, अगर लोहा अगर पूछेगा तो लोहे का संबंध हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं। छठा है मिथाथल भी देखेंगे तो मिथाथल भी जो है हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है, ठीक है। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। कई बार पूछा है मिथाथल कहाँ का स्थल है, तो देखेंगे भिवानी जिले में है। हरियाणा, है ना। सूरजभान इसकी जो है खोज करते हैं और उत्खनन कार्य यहाँ पर करवाते हैं सूरजभान, ठीक है। यहाँ से बहुत, वैसे तो नहीं कहेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, लेकिन यहाँ पर देखना है कि जो ये मिथाथल स्थल है ये प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा का जो है प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो यहाँ पर जैसे तांबे के कारीगर का आवास मिला है यहाँ पर, ठीक है, और तांबे के बाण मिले हैं। तांबे के कारीगर का आवास, और दूसरे देखेंगे तांबे के बाणाग्र, है ना। बाणाग्र का मतलब है जो बाण होता है उसके जो पॉइंट होता है तो वो तांबे का बना हुआ मिला है यहाँ पर, ठीक है। तांबे का बाणाग्र बोलते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, तांबे के कारीगर का आवास और तांबे के बाणाग्र, है ना। इसको हमने समझ लिया। फिर आगे चलते हैं। अब हम रोपड़ जो है स्थल उसका अध्ययन करेंगे, देखते हैं। 7वां स्थल है हमारा रोपड़, ठीक है। ये देख लेते हैं, रोपड़ के बारे में जान लेते हैं कि क्या है रोपड़। जैसा कि आप जान रहे हैं, इसका जो स्थल है ये पंजाब का स्थल है, ठीक है। कहाँ का है? पंजाब का है। पंजाब का एक स्थल है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। रूपनगर है। एक स्थल की एक विशेषता ये भी है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले अगर उत्खनन हुआ है तो रोपड़ स्थल का ही हुआ है, ठीक है। देखेंगे इसकी खोज कौन करते हैं? इस स्थल की खोज करते हैं बीबी लाल करते हैं। फिर देखेंगे उत्खनन कौन कराते हैं? उत्खनन कराते हैं यज्ञदत्त शर्मा कराते हैं रोपड़ का उत्खनन।
ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ जो चीज़ें यहाँ से मिली हैं, जो क्या क्या मिला है। तो देखेंगे मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य, ठीक है, एक तो ये मिला है। और देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का यहाँ पर सोने का सिक्का मिला है। ठीक है, ये दो चीज़ें मिली हैं। मालिक के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, ये हमें ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की सोने के सिक्के मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला एक और स्थल है पंजाब का, एक क्वेश्चन आया हुआ भी है इस स्थल से, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। दधेरी जो है ये भी पंजाब का एक स्थल है। और देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसको मैंने 3 चरण बताए थे, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। तो यहाँ पर उत्तर हड़प्पा से का ये प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उससे पहले के 2 चरण हैं उसका ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब देखेंगे इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो देखेंगे यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड मिला है। चित्रित धूसर मृदभांड मिला है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मृदभांड भी मिले हैं तो वो भी अलग अलग जो है कालखंड के हैं, अपनी तकनीकी विकास के कारण वो अलग अलग कालखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो चित्रित धूसित मृदभांड है ये वैदिक सभ्यता का है, ध्यान रखना, यानी कि वैदिक सभ्यता का है जो यहाँ से मृदभांड मिला है, ध्यान रखना है। वो हड़प्पा सभ्यता का मृदभांड नहीं मिला, यानी कि ये आर्यों के आगमन की सूचना भी देता है। ठीक है, ये हो गया। और ये परवर्ती हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा जैसे भी आएगा बात एक ही है, उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है या परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला चलते हैं नवा आलमगीरपुर। जैसा कि आप जानते हैं आलमगीरपुर जो है हड़प्पा का पूर्वी सीमा पर स्थित स्थल था और ये उत्तर प्रदेश का स्थल है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का स्थल है। और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक स्थल है, ये हमें ध्यान रखना है। इसको खोजता कौन है? भारत सेवक जो समाज है इसकी खोज करता है भारत सेवक समाज, ये एक संस्था है, ये उसकी खोज करती है। ठीक है ना, आलमगीरपुर की। और देखेंगे यहाँ से क्या मिला है और क्या क्या चीज़ें यहाँ से देखने को हमें मिलती हैं। तो देखेंगे यहाँ से हम कपास का साक्ष्य मिलता है। कपास का साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है, ध्यान रखना है। आलमगीरपुर, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अगला चलते हैं। फिर है हुलास। हुलास जो है ये भी उत्तर प्रदेश का एक स्थल है और ये सहारनपुर जिले में है। सहारनपुर जिला, ठीक है,
सहारनपुर ज़िले में है, जो कि एक उत्तर प्रदेश का एक स्थल है। यहाँ से देखेंगे क्या साक्ष्य मिला है, तो देखेंगे गेहूं की खेती का साक्ष्य मिलता है। गेहूं की खेती का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। ध्यान रखना है, इतना ही आपको इसमें पढ़ना है, बहुत डीप इसमें नहीं जाना है। फिर अगला चलते हैं स्थल, अगले स्थल के बारे में पढ़ेंगे। सनौली, बहुत ही इस समय चर्चित भी है ये स्थल, ठीक है। सनौली, इस पर अभी वेब सीरीज भी बनाई है मनोज वाजपेयी ने। ध्यान रखना है, ये स्थल कहाँ पर है, ये बागपत जिले में है, बागपत उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये भी हड़प्पा कालीन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर देखेंगे क्रमबद्ध 125 समाधान का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से 125 समाधान का साक्ष्य यहाँ से हमें मिलता है सनौली से। सनौली, और कई बार इसको सोनौली भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे वेब सीरीज बन चुकी है, डिस्कवरी ने बनाई हुई है इस पे, ठीक है। अगला चलते हैं। बारहवां स्थल नौसारो। नौसारो जो है ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान का एक स्थल है ना। यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ मिली है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सिंदूर का यहाँ से साक्ष्य मिलता है नौसारों से, ठीक है। सिंदूर का साक्ष्य वो कैसे मिलता है कि जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं उसमें जो मूर्तियाँ हैं तो महिलाओं की, यानी कि महिलाओं की जो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं उसमें महिलाओं के मांग में सिंदूर भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमें जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो महिलाएं हैं वो अपनी मांग में सिंदूर जो है भरती थी, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चन्नू दौड़ों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, समझ रहे हैं। तो ये आज हमने 12 जो महत्वपूर्ण स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, इसके बारे में हमने अध्ययन किया और जाना कि कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसके साक्ष्य को याद रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि किस स्थल की खोज किसने की है ना। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला है, समझ रहे हैं। अब देखेंगे कि जो अगला मेरा वीडियो आएगा उसमें हम जो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, नगर नियोजन और आर्थिक और जो उसका जो वाणिज्यिक जो उसका ढांचा है उसके बारे में समझेंगे, और लिपि और जो तकनीकी उसके बारे में हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है एमबी देवेंसर, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।